किसान भाइयों, सर्दियों की मुख्य फसल कटने के बाद गर्मियों में यदि आपका खेत खाली पड़ा है तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि भयंकर गर्मियों में जब खेत खाली हो जाते हैं तो आसमान से आग बरसने लगती है और हमारी मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। ज्यादातर किसान भाई इस समय खेत को देखकर सोचते हैं कि खेत आराम कर रहा है। वे बारिश का इंतजार करते हैं और खेत को वैसे ही बंजर और कठोर पड़ा रहने देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि लगातार हर साल अंधाधुंध रासायनिक खाद, यूरिया और डीएपी डालने से हमारी मिट्टी की असली ताकत कितनी खत्म हो चुकी है? हमारी जमीन अब भुरभुरी नहीं रही, वह ईंट की तरह सख्त हो गई है। हम हर साल खाद के कट्टे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, फिर भी पैदावार वैसी नहीं मिल रही है जैसी हमारे बुजुर्गों को बिना खाद के मिल जाया करती थी। क्या कृषि विज्ञान में कोई ऐसा सस्ता, कुदरती और चमत्कारी तरीका है जिसे अगर हम गर्मियों में इस खाली पड़े खेत में अपना लें तो हमारी वह मृत और कठोर मिट्टी फिर से मक्खन जैसी मुलायम और उपजाऊ हो जाए? क्या कोई ऐसी जादुई चीज है जो हमारी मिट्टी में पहले से पड़े हुए फिक्स और बेकार खाद को पिघलाकर अगली फसल के लिए बिल्कुल मुफ्त में तैयार कर दे? जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं उसी जादुई और सबसे सस्ते कुदरती ब्रह्मास्त्र की, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट और आम भाषा में चूना कहते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम गर्मियों में खाली खेत के अंदर चूना डालने का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की जड़ों और मिट्टी के कणों के अंदर घुसकर जानेंगे कि भयंकर गर्मी में चूना हमारी मिट्टी के अंदर क्या भयंकर रसायन विज्ञान पैदा करता है, खेत में कौन सा चूना डालना चाहिए, अलग अलग मिट्टी के हिसाब से इसकी बिल्कुल सही मात्रा क्या है और इसे डालने से हमारी अगली फसल की पैदावार बिना कोई महंगी खाद डाले कैसे कई गुना बढ़ सकती है। यह जानकारी बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। हमारी मिट्टी खराब क्यों होती है और चूना कैसे काम करता है? सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी मिट्टी बीमार क्यों पड़ रही है और चूना उस बीमारी को जड़ से कैसे खत्म करता है। किसान भाइयों, जब हम साल दर साल अपने खेत में यूरिया, सुपर फास्फेट और भारी मात्रा में रासायनिक दवाइयां डालते हैं तो हमारी मिट्टी का पीएच मान पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। पीएच मान ही वह इकलौता वैज्ञानिक पैमाना है जो यह तय करता है कि आपकी मिट्टी मीठी है या खट्टी हो चुकी है। जब मिट्टी खट्टी यानी अम्लीय हो जाती है तो उसका पीएच मान 7 से गिरकर 6 या 5.5 के नीचे चला जाता है। विज्ञान का सबसे डरावना सच यह है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो आप ऊपर से कितना भी महंगा डीएपी, जिंक या पोटाश डाल लें, मिट्टी उसे लॉक कर देती है। यानी खाद मिट्टी में तो पड़ा रहता है लेकिन पौधे की जड़ें उसे भोजन के रूप में उठा नहीं पाती। आपकी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा मिट्टी में ही फिक्स होकर बर्बाद हो जाता है और पौधा भूखा रह जाता है। यहीं पर काम आता है हमारा सबसे बड़ा कुदरती रक्षक यानी चूना। चूना क्षारीय प्रकृति का होता है। जब हम गर्मियों के दिनों में अपने खाली खेत में चूना डालते हैं तो यह मिट्टी की उस भयंकर खटास यानी अम्लीयता को तुरंत काट देता है। चूना मिट्टी के पीएच मान को सुधार कर उसे वापस 6.5 से 7 के बीच ले आता है, जो कि दुनिया की किसी भी फसल के लिए सबसे शानदार और आदर्श पीएच मान होता है। जैसे ही मिट्टी का पीएच मान सुधरता है, जमीन के अंदर पिछले कई सालों से फिक्स पड़ा हुआ आपका पुराना डीएपी और पोटाश तुरंत पिघलने लगता है। वह तरल रूप में आकर आपकी अगली फसल की जड़ों को एकदम मुफ्त में मिलने लगता है। यानी चूना डालते ही आपकी मिट्टी एक चालू बैंक खाते की तरह काम करने लगती है। खाली खेत में चूना डालने के जादुई फायदे, चूना सिर्फ पीएच मान नहीं सुधारता बल्कि यह एक साथ कई ऐसे जादुई काम करता है जो महंगी दवाइयां भी नहीं कर सकती। चूने के अंदर भरपूर मात्रा में कुदरती कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पौधे के लिए हड्डियों और मजबूत सीमेंट का काम करता है। जब आप खाली खेत में चूना मिला देते हैं तो अगली फसल के बीज को अंकुरित होते ही भरपूर कैल्शियम मिलने लगता है। इससे पौधे का तना लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। जब तेज आंधी चलती है तो फसल गिरती नहीं है और टमाटर या तरबूज जैसे फलों के फटने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
मिट्टी का भुरभुरापन। लगातार यूरिया डालने से जो मिट्टी ईंट की तरह सख्त हो गई है, विशेषकर भारी काली मिट्टी, उसे छूना बहुत मुलायम बना देता है। चूना मिट्टी के आपस में चिपके हुए कणों को अलग अलग कर देता है। इससे जमीन के अंदर ऑक्सीजन हवा का संचार बढ़ जाता है और अगली फसल की सफेद जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक आसानी से चली जाती हैं। बीमारियों और फंगस का भयंकर खात्मा। गर्मियों के दिनों में जब चूना मिट्टी में मिलता है तो उसकी कुदरती गर्माहट और रसायन से मिट्टी में गहराई में छिपे हुए खतरनाक फफूंद, जड़ गलन की बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया और दीमक के अंडे पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाते हैं। आपकी मिट्टी पूरी तरह से रोगाणु मुक्त हो जाती है। मित्र जीवाणुओं का विकास। मिट्टी में मौजूद केंचुए और खाद बनाने वाले मित्र जीवाणु खट्टी मिट्टी में जिंदा नहीं रह पाते। चूना डालने से जब मिट्टी का खट्टापन दूर होता है तो बारिश की पहली बूंद गिरते ही ये मित्र जीवाणु करोड़ों की संख्या में पैदा हो जाते हैं और आपकी मिट्टी में कुदरती खाद बनाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण हिस्से पर। बाजार में कई तरह के चूने मिलते हैं। हमें अपने खेत में कौन सा चूना डालना चाहिए? किसान भाइयों, बाजार में मुख्य रूप से दो तरह का चूना मिलता है। एक होता है बुझा हुआ चूना, जिसे घरों में पुताई के काम में लिया जाता है या पान के साथ खाया जाता है। खेती में इस बुझे हुए चूने का इस्तेमाल खाली मिट्टी सुधारने के लिए बड़े स्तर पर नहीं किया जाता। खाली खेत की मिट्टी सुधारने के लिए आपको हमेशा बिना बुझा हुआ कृषि चूना इस्तेमाल करना है। इसे एग्रीकल्चरल लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट चूने के नाम से जाना जाता है। डोलोमाइट चूना सबसे ज्यादा शानदार होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो पौधे में भयंकर हरापन लाता है। यह आपको किसी भी खाद बीज की दुकान पर पाउडर के रूप में आसानी से मिल जाएगा। चूने की मात्रा आपकी मिट्टी के प्रकार पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। रेतीली या हल्की मिट्टी के लिए, अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की और रेतीली है तो 1 एकड़ खेत में लगभग 150 किलो से लेकर 200 किलो चूने का पाउडर पर्याप्त होता है। दोमट या मध्यम मिट्टी के लिए, अगर मिट्टी दोमट है तो 1 एकड़ में 250 किलो से लेकर 300 किलो तक चूना डालना चाहिए। भारी काली या लाल मिट्टी के लिए, अगर आपके खेत की मिट्टी भारी काली है जो सूखने पर पत्थर जैसी हो जाती है, तो ऐसी कठोर और अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए 1 एकड़ में कम से कम 400 किलो से लेकर 500 किलो डोलोमाइट चूने की आवश्यकता होती है। चूना डालने का बिल्कुल सही और वैज्ञानिक तरीका। इसे खाली खेत में डालने का तरीका बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि जरा सी गलती से चूना काम नहीं करेगा। गर्मियों के दिनों में जब आपका खेत पिछली फसल से बिल्कुल खाली हो चुका हो, तब एक शांत दिन देखकर इस चूने के बारीक पाउडर को पूरे 1 एकड़ खेत में समान रूप से बिखेर दें। ध्यान रहे कि हवा बहुत तेज न चल रही हो, वरना चूना उड़कर दूसरे खेत में चला जाएगा। चूना बिखेरने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर की मदद से खेत की गहरी जुताई कर दें। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि चूना सिर्फ जमीन के ऊपर न पड़ा रहे, बल्कि वह 6 से 8 इंच गहराई तक मिट्टी के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। जुताई करने के बाद आपको एक सबसे जरूरी और वैज्ञानिक काम करना है। चूना सूखी और धूल वाली मिट्टी में कभी काम नहीं करता है। चूने को अपना रसायन विज्ञान शुरू करने और मिट्टी की खटास को काटने के लिए नमी की बहुत सख्त जरूरत होती है। इसीलिए चूना मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में एक बार हल्की सिंचाई जरूर कर दें। अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो चूना तब डालें जब आपको लगे कि 1 या 2 दिन में बारिश होने वाली है। जैसे ही चूने को पानी मिलेगा, वह मिट्टी के अंदर खौलने लगेगा। वह मिट्टी के कणों के साथ भयंकर रासायनिक क्रिया करेगा और कुछ ही दिनों में आपकी बंजर जमीन की सारी बीमारियों को मारकर उसे मक्खन की तरह मुलायम और उपजाऊ बना देगा। चूना डालते समय भयंकर गलतियां और सावधानियां। चूने का इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी भयंकर गलतियां हैं जो 90% किसान अनजाने में करते हैं, जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहली और सबसे जानलेवा गलती, यूरिया या डीएपी के साथ चूना मिलाना। किसान भाइयों, चूने को कभी भी नाइट्रोजन वाली खादों जैसे यूरिया या अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाकर खेत में नहीं डालना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो चूना बहुत तेज प्रतिक्रिया करेगा और यूरिया की सारी नाइट्रोजन को अमोनिया गैस बनाकर हवा में उड़ा देगा। आपका हजारों रुपए का खाद पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए चूना हमेशा खाली खेत में अकेले ही डाला जाता है। दूसरी भयंकर गलती, खड़ी फसल में भारी मात्रा में चूना डालना। हम जिस चूने की बात कर रहे हैं वह खाली खेत की मिट्टी सुधारने के लिए है। अगर आप अज्ञानता में अपनी किसी खड़ी फसल के बीच में 200 या 400 किलो कली चूना डाल देंगे तो पानी मिलते ही उसकी भयंकर गर्मी से आपके पौधे की सफेद जड़ें तुरंत जलकर राख हो जाएंगी और पूरी फसल सूख जाएगी। खड़ी फसल में कभी भी कृषि चूना जमीन में नहीं दिया जाता। तीसरी सबसे जरूरी सावधानी, समय का अंतर। खाली खेत में चूना डालने और आपकी अगली फसल के बीज बोने के बीच कम से कम 25 से 30 दिन का अंतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चूने को मिट्टी के साथ अपनी रासायनिक प्रक्रिया पूरी करने, गैस निकालने और जमीन को वापस ठंडा होने में समय लगता है। अगर आपने चूना डालने के तुरंत बाद बीज बो दिया तो वह बीज चूने की गर्मी से अंकुरित होने से पहले ही जल जाएगा। इसीलिए इसे गर्मियों के खाली समय में ही मिट्टी में मिलाया जाता है। किसान भाइयों, हमारी खेती सिर्फ बाजार से महंगे टॉनिक और दवाइयां खरीद कर लाने का नाम नहीं है। खेती एक बहुत ही गहरा और प्रकृति से जुड़ा हुआ विज्ञान है। हम फसल के समय तो बहुत पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों के इस खाली समय में अपनी मिट्टी की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां और खर्चे यूं ही खत्म हो जाएंगे। मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कोई आज की नई या अनजान बात नहीं है, बल्कि यह हमारे पुरखों का और कृषि विज्ञान का वह सबसे मजबूत और प्रामाणिक आधार है जिसे हम रसायनों की अंधी दौड़ और जल्दबाजी में भूल गए थे। अगर आप गर्मियों में खेत खाली रहने पर इसका सही उपयोग करके अपनी मिट्टी में चूने का प्रयोग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानसून आने पर जब आप अपनी अगली फसल बोएंगे तो आपकी यह मिट्टी एक ऐसी ताकतवर और जानदार जमीन में बदल जाएगी जो आपको अब तक की सबसे बम्पर, सबसे स्वस्थ और सबसे शानदार पैदावार देगी। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित समाधान दें ताकि आपका कीमती पैसा बच सके, आपकी मिट्टी की उम्र लंबी हो और आप एक सफल किसान बन सकें। उम्मीद है खाली खेत की मिट्टी को सुधारने के इस असली विज्ञान और चूने के प्रयोग की यह पूरी गहराई से भरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान इन गर्मियों के खाली समय का सही फायदा उठाकर अपनी कठोर और बंजर होती मिट्टी को फिर से उपजाऊ और ताकतवर बना सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य खाद के बारे में पक्की जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहें। अपनी मिट्टी से प्यार करें और उसे बचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।